मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम डिस्कस करेंगे जो आपका जो फर्स्ट टॉपिक है इलेक्ट्रिक चार्ज, तो उसके बारे में डिस्कस करेंगे। इसकी डेफिनेशन क्या होती है, कैसे इलेक्ट्रिक चार्ज प्रोड्यूस होता है, क्या इसकी प्रोसेस होती है प्रोड्यूस होने के लिए, और इसकी प्रॉपर्टीज़ क्या होती हैं, कितने टाइप्स के इलेक्ट्रिक चार्ज होते हैं। तो ये हम सारी चीज़ें डिस्कस करेंगे इस वाले टॉपिक में। ओके स्टूडेंट, तो फर्स्ट हम डिस्कस करते हैं डेफिनेशन ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज। इलेक्ट्रिक चार्ज की डेफिनेशन क्या होती है। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे मैं डेफिनेशंस को केवल एक्सप्लेन कर रहा हूँ। मैं डेफिनेशन क्या होती है मैं थोड़ा इसके पॉइंट्स यहाँ पे लिख देता हूँ। तो डेफिनेशन ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज इज एडिशनल प्रॉपर्टी ऑफ प्रोटॉन एंड इलेक्ट्रॉन्स which gives rise an electric force between them. Which gives rise an electric force between them. Okay students, what is the electric charge? So this is the additional property of proton and electron. Okay, जो हमारे पास जो एटम्स होते हैं उसके अंदर आपको पता है जो एटम होता है वो कंसिस्ट होता है किससे मिलकर बना होता है, प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन से मिलकर बना होता है। ओके स्टूडेंट्स, न्यूट्रॉन भी उसके अंदर होते हैं, लेकिन बेसिकली हम यहाँ पे प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन की बात करते हैं जो चार्ज पार्टिकल होते हैं। तो जो आपका प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन होता है वो एक दूसरे पे फोर्स एक्सर्ट करते हैं। कौन सा फोर्स एक्सर्ट करते हैं? इलेक्ट्रिक फोर्स। आप लोगों ने देखा होगा कि जब हम चार्ज पार्टिकल को एक दूसरे के पास ले जाते हैं तो एक दूसरे को अट्रैक्ट, रिपल, इस तरह का कुछ फोर्स लगाते हैं। तो जिस प्रॉपर्टी की वजह से ये प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन एक दूसरे पे अट्रैक्शन, रिपल्सन का फोर्स लगाते हैं, उस प्रॉपर्टी को हम नाम देते हैं इलेक्ट्रिक चार्ज। Okay student, what is definition of electric charge? The additional property of electron and proton which gives rise an electric force between them. जिसकी वजह से, इस प्रॉपर्टी की वजह से उनके बिटवीन क्या लगता है कि इलेक्ट्रिक फोर्स लगता है, उस प्रॉपर्टी को हम नाम देते हैं इलेक्ट्रिक चार्ज। ओके स्टूडेंट्स, अब हम डिस्कस करेंगे कि ये इलेक्ट्रिक चार्ज कैसे प्रोड्यूस होता है। हाउ दिस इलेक्ट्रिक चार्ज प्रोड्यूस ऑन एनी ऑब्जेक्ट, किसी भी ऑब्जेक्ट में कैसे ये चार्ज प्रोड्यूस होता है। ओके स्टूडेंट, तो आप लोगों ने देखा होगा कि जब हम किसी भी टू बॉडीज को एक दूसरे के साथ रब करते हैं, ये बेसिकली जो चार्ज, इलेक्ट्रिक चार्ज की जो प्रॉपर्टी होती है वो रब करने से क्या होता है, इलेक्ट्रिक चार्ज प्रोड्यूस होता है। जैसे फॉर एग्जांपल अगर हमने किसी प्लास्टिक को किसी सिल्क के साथ या किसी वूलन क्लॉथ के साथ रब करते हैं तो उस प्लास्टिक में क्या हो जाता है, इलेक्ट्रिक चार्ज की प्रॉपर्टी आ जाती है। तो सिंपल है कैसे ये इलेक्ट्रिक चार्ज प्रोड्यूस होता है। तो इलेक्ट्रिक चार्ज प्रोड्यूस्ड बाय रबिंग टू ऑब्जेक्ट्स। जब हम किसी भी टू ऑब्जेक्ट्स को रब करते हैं तो उसके कारण आपका क्या होता है, इलेक्ट्रिक चार्ज की प्रॉपर्टी आती है। ओके स्टूडेंट, इसके बाद हम पढ़ेंगे ये जो इलेक्ट्रिक चार्ज होता है इसमें क्या प्रोसेस होती है कि जो ये इलेक्ट्रिक चार्ज रब करने से क्या हो जाता है स्टूडेंट्स, प्रोड्यूस हो जाता है। तो उसके लिए आपने देखा होगा, इससे फॉर एग्जाम्पल मैंने अभी कहा कि जब हम किसी प्लास्टिक को, सपोज कोई प्लास्टिक है, प्लास्टिक का कोई ऑब्जेक्ट है, इसको हमने रब किया किसी वुडन क्लॉथ के साथ ही, तो स्टूडेंट्स क्या होता है कि ये जो प्लास्टिक है, जो वुडन क्लॉथ है, इससे क्या होगा कि इलेक्ट्रॉन्स, इनके एटम से इलेक्ट्रॉन्स का ट्रांसफर हो जाएगा। सपोज हम कह रहे हैं कि प्लास्टिक से इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर हो जाता है किसमें, आपके इस वुडन क्लॉथ में। ओके स्टूडेंट, तो जिससे इलेक्ट्रॉन्स ट्रांसफर होगा, जैसे फॉर एग्जांपल हमने कहा कि यहाँ से इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हो रहा है इस वुलन क्लॉथ में, तो जिससे इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होगा उसमें पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा और जिसमें इलेक्ट्रॉन जाएगा उसमें कौन सा चार्ज आ जाएगा, नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। तो बेसिकली देख लो, अभी ये आपका न्यूट्रल थे, दोनों के दोनों, प्लास्टिक भी न्यूट्रल था, वुलन क्लॉथ भी न्यूट्रल थे। जैसे हमने दोनों को एक दूसरे के साथ रब किया, अब आपका जो प्लास्टिक है वो पॉजिटिव चार्ज बन जाता है और जो आपका वुलन क्लॉथ है वो आपका नेगेटिव चार्ज बन जाता है। तो किसकी वजह से ये प्रोसीजर हो रही है, ड्यू टू द ट्रांसफरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। तो पहले हमने पढ़ा इलेक्ट्रिक चार्ज की डेफिनेशन, दूसरा पढ़ा हमने कैसे प्रोड्यूस होता है, और तीसरा हमने पढ़ा उसकी प्रोसीजर क्या होता है, उसकी प्रोसेस क्या है। इसके बाद हम स्टूडेंट्स पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज। टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज, ये छोटे छोटे पॉइंट आप लोगों को याद रखने हैं। इलेक्ट्रिक चार्ज
के टाइप्स क्या इलेक्ट्रिक चार्जेस। ओके स्टूडेंट, तो इलेक्ट्रिक चार्जेस बेसिकली आपके टू टाइप्स के होते हैं। एक होता है आपका फर्स्ट होता है आपका पॉजिटिव चार्ज। ओके स्टूडेंट, पहला जो आपका चार्ज होता है वो कौन सा होता है, पॉजिटिव चार्ज, पॉजिटिव चार्ज। और जो आपका सेकंड होता है वो आपका होता है कौन सा स्टूडेंट्स, नेगेटिव चार्ज। ओके स्टूडेंट, हाउ मेनी टाइप्स ऑफ द चार्जेस आर ऑफ द टू टाइप्स, पॉजिटिव चार्ज एंड नेगेटिव चार्ज। इसके अलावा स्टूडेंट्स इसकी प्रॉपर्टीज पढ़ेंगे हम। प्रॉपर्टीज वैसे चार्जेस की बहुत सारी प्रॉपर्टीज होती हैं, लेकिन आपको सिंपल केवल इसकी दो प्रॉपर्टीज लर्न रखनी है। और वो दो प्रॉपर्टीज कौन सी होती है, तो फर्स्ट प्रॉपर्टी है आपका स्टूडेंट्स कि सेम चार्जेस और सिमिलर चार्जेस, या बेसिकली हम जिसको लाइक चार्जेस भी कहते हैं, तो लाइक चार्जेस रिपेल ईच अदर। लाइक का मतलब हुआ सेम, जैसे फॉर एग्जांपल पॉजिटिव और पॉजिटिव, या नेगेटिव और नेगेटिव। जब हम दो पॉजिटिव चार्जेस या दो नेगेटिव चार्जेस को एक दूसरे के पास ले जाएंगे तो एक दूसरे को क्या करते हैं स्टूडेंट, रिपेल करते हैं। तो सेम चार्जेस और सिमिलर चार्जेस रिपेल ईच अदर। और जो आपके अनलाइक चार्जेस होते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल पॉजिटिव नेगेटिव या नेगेटिव पॉजिटिव। ओके स्टूडेंट, तो एक दूसरे को क्या करते हैं स्टूडेंट्स, अट्रैक्ट करते हैं। तो ये इसकी टू प्रॉपर्टीज हैं, लाइक चार्जेस रिपेल ईच अदर एंड अनलाइक चार्जेस अट्रैक्ट ईच अदर। ओके स्टूडेंट्स, इसके अलावा इसकी जो यूनिट होती है, यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज, एसआई यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज। तो इसकी जो एसआई यूनिट होती है इलेक्ट्रिक चार्ज की स्टूडेंट्स, वो होती है आपकी क्या, कूलम। ओके स्टूडेंट, व्हाट इज द एसआई यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज, कूलम। और इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं, कूलम जो सिंबल होता है कूलम का, वो होता है आपका कैपिटल सी। ओके स्टूडेंट, और जो आपका इलेक्ट्रिक चार्ज होता है स्टूडेंट, इसका जो सिंबल होता है स्मॉल क्यू। ये सिंबल भी आपको याद रखने स्टूडेंट, लर्न करने सिंबल, ये तो बाद में कंफ्यूजन हो जाता है सिंबल का। ओके स्टूडेंट, तो हमने कहा जो आपका कूलम होता है उसका जो सिंबल होता है वो कैपिटल सी होता है, और जो आपका इलेक्ट्रिक चार्ज होता है स्टूडेंट उसका सिंबल होता है स्मॉल क्यू। ओके स्टूडेंट, इसके अलावा स्टूडेंट्स दो चीज़ और हमें यहाँ पे देखनी है कि जो आपका इलेक्ट्रॉन होता है उस पर जो चार्ज की वैल्यू होती है, चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन पे जो चार्ज होता है आपका होता है -1.6 × 10⁻⁻19 कूलम। ये भी याद रखना स्टूडेंट्स, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन, -1.6 × 10⁻⁻19 कूलम। एंड व्हाट इज द चार्ज ऑन प्रोटॉन, प्रोटॉन पे जो चार्ज होता है वो होता है आपका 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम। ओके स्टूडेंट, तो यहाँ से देखो, आपने देखा होगा कि दोनों पे जो चार्ज की वैल्यू होती है, जो मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज होता है वो दोनों के लिए सेम होता है, बट एक पे पॉजिटिव होता है और एक पे क्या होता है, नेगेटिव होता है, बिकॉज इलेक्ट्रॉन इज अ नेगेटिव चार्ज पार्टिकल एंड प्रोटॉन इज अ पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल। ओके स्टूडेंट्स, तो आज के लिए हमारे इस वीडियो में हमने ये सारी चीजें डिस्कस की। ओके स्टूडेंट, थैंक यू।